हेलो दोस्तों, केरला व्लॉग 23 में आप देखेंगे कि स्पाइरल पोटैटो कैसे बनता है और इसके अलावा कुछ शब्दों के बारे में भी जानेंगे। वो शब्द हैं खुल्द, मुअतज़िला, उम्मत, दिल्लगी, रुखसार और अनवर। इन शब्दों के बारे में बताऊंगा। ये बता दूं आपको, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि मैं केरला जब गया था तो ये वहीं के नज़ारे हैं। और ये टी फैक्ट्री के बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ से हम आगे बढ़े तो हमें सड़क के किनारे लगी हुई कुछ दुकानें दिखाई दी। वहाँ हमने स्पाइरल पोटैटो का मज़ा लिया। ये एक देवी जी की शॉप है। वो जो मोहतरमा थी, हमने उनसे वादा किया था कि आपका चेहरा हम अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैंने चेहरे को इस वीडियो में जगह जगह ब्लर किया है। लेकिन जानकारी आपको जो मिलनी है शब्दों के बारे में, उसी पर आपका ध्यान होना चाहिए और होगा भी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि स्पाइरल पोटैटो कैसे बनता है। वैसे आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, जगह जगह मिलता है, हर जगह मिलता है। लेकिन वहाँ हम चूँकि थोड़ी सी भूख लग रही थी तो ये खाने रुक गए थे। 100 रुपये का एक दिया इन्होंने। हमने मोल भाव करके 150 रुपये में 2 ले लिए। लेकिन उन्होंने एक तो नॉर्मल साइज़ का दिया, यानी हमारी पसंद का थोड़ा सा बड़ा सा पकड़ा था, हमने वो दे दिया। लेकिन दूसरा उन्होंने छोटा कर दिया। खैर कोई बात नहीं। तो स्पाइरल पोटैटो बनते हुए देखिए और शब्दों के बारे में जानिए। पहला शब्द खुल्द। खुल्द का मतलब जन्नत यानी बहिश्त यानी स्वर्ग। और इसके अलावा खुल्द का एक अर्थ छछूंदर भी है। जी हाँ, छछूंदर को भी खुल्द कहते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसका अर्थ जन्नत ही समझते हैं। क्या सेंटेंस की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि नहीं है सेंटेंस की ज़रूरत। तो अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है मुअतज़िला। इसको कुछ लोग मुतज़िला या इस तरह से कुछ और शब्द लेकर पुकारते हैं, इस शब्द को बोलते हैं। सही शब्द जैसा कि मैंने बताया मुअतज़िला। यदि ऐसा न कह सकें तो मुअतज़िला कह लीजिए। मुअतज़िला ये क्या होते हैं? मुअतज़िला दरअसल दौरे खिलाफत में मुसलमानों का एक फ़िरक़ा था। मुअतज़िला लोग होते थे और वो थोड़ी सी अलग विचारधारा रखते थे। उनको कोई भी मुसलमान पसंद नहीं करता था। ये एक लंबा विषय है। इसके बारे में यदि कई लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये जान लीजिए कि मुअतज़िला दौरे खिलाफत में मुसलमानों के एक फ़िरक़े के लोग थे जिनकी विचारधारा बाकी मुसलमानों से अलग थी। इसके बाद उम्मत। उम्मत शब्द जो है उसका अर्थ है किसी पर विश्वास करके उसका अनुसरण करने वाले लोगों का समूह। अब यहाँ किसी का मतलब किसी आम इंसान नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। उम्मत आम तौर पर नबियों की होती है, जैसा कि इस्लामी विचारधारा है, इस्लामी मतलब क्या है, ख़याल है या इस्लामी मान्यता है। उम्मत तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले उनकी उम्मत के लोग माने जाते हैं, मतलब उनके उम्मती कहलाते हैं। तो ये हो गया उम्मत के बारे में और उम्मती के बारे में। और वैसे हिंदी में इसका शब्द अगर कहूँ तो बड़े सिंपल शब्द हैं। समुदाय, संप्रदाय और पैगंबर के समर्थक कह सकते हैं आप उम्मत को, या उम्मती को, उम्मतियों को आप पैगंबर के समर्थक कह सकते हैं। पैगंबर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हज़रत मोहम्मद है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी उम्मत कहलाते हैं और उनके उम्मती भी कहलाते हैं। इसके बाद अगला शब्द है दिल लगी। दिल लगी। दिल लगी के बहुत सारे अर्थ हैं। सिंपल अर्थ वही है हंसी मजाक। कहते हैं ना कि दिल लगी मत कर, और या इस तरह से कहते हैं कि तूने दिल लगी समझ रखा था क्या, मेरी बात सीरियसली तूने नहीं ली, तूने दिल लगी समझा। अच्छा, दिल लगी का एक अर्थ मामूली बात भी है। मामूली बात, आसान बात, यानी वही कि तूने मेरी बात को हल्की बात समझ लिया, मामूली बात समझा था क्या, दिल लगी समझ रहा था क्या। इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं। और दिल लगी का जो असली अर्थ है शब्दों के हिसाब से जो निकलता है वो है दिल लगने या दिल लगाने की क्रिया। ठीक है, दिल लगने या दिल लगाने की क्रिया को दिल लगी कहते हैं। और इसके अलावा इंटरेस्ट यानी रुचि लेना भी दिल लगी कहलाता है। शौक़ भी इसका एक अर्थ है और मोहब्बत भी इसका एक अर्थ है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित अर्थ वही है जो मैंने आपको पहले बताए। रुखसार एक शब्द है। रुखसार। स्पाइरल पोटैटो बनते हुए देखिए। मुंह में पानी आ रहा है क्या? भाई ज़रूर आ रहा होगा। हमने तो बड़े चटखारे लेकर खाया ये पोटैटो। इसको इन्होंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था, वैसे कम डेकोरेट किया। हमने बाद में देखा कुछ वीडियोस में, तो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत डेकोरेशन करते हैं स्पाइरल पोटैटो का। आप लोगों ने खाया होगा, शायद देखा होगा।
तो खैर बात चल रही है रुखसार की। रुखसार नाम की एक हीरोइन भी थी, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, याद है ना? बेवफा सनम बेवफा फिल्म आई थी ना, सावन कुमार की थी शायद, सलमान खान थे उसमें, बहुत पहले आई थी। तो उसमें जो हीरोइन थी उनका नाम रुखसार था। वैसे रुखसार मर्दों का नाम भी होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब है चीख, गाल, और हिंदी में कपोल, और उर्दू में आरिज़, और सिंपली चेहरा। जी हाँ, चेहरे को भी किताबों में कई बार आप पढ़ते होंगे रुखसार लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित अर्थ वही है, चीख, गाल, कपोल, आरिज़। ठीक है ना? अच्छा, कोई सेंटेंस बताऊं क्या? चलो एक शेर सुनाता हूं, लेकिन सुनाने से पहले मैं नौजवानों को सावधान कर दूं कि भाई ये जो मैं शेर सुना रहा हूं इसका इस्तेमाल अगर आप कहीं करें तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कुछ हो जाए वहाँ पर तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ भाई। अगर आप किसी को सुना दें जोश में आके और वो आपकी सेवा कर दे तो भैया मुझसे मत कहना। चलो सुनो। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। मेरा शेर नहीं है, किसी और का है। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। अगला शब्द है अनवर। अनवर एक कॉमन शब्द है, बहुत ही आम नाम है, बहुत लोगों का नाम होता है अनवर। मेरे कई परिचितों का, कई मित्रों का नाम अनवर है, या था या है। और एक अनवर नाम का मेरा दोस्त था, वो चला गया दुनिया से। उसको आपने एक वीडियो में देखा होगा, एक लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने उसको दिखाया था। तो अभी एक और दोस्त है मेरा, उसका नाम भी अनवर है, और मेरे और भी परिचित लोग हैं अनवर नाम के, और आपके भी परिचित यकीनन अनवर नाम के होंगे। अनवर का अर्थ क्या है? अनवर का अर्थ है चमकता हुआ, खूबसूरत, और बहुत ही चमकीला, नूरानी, और गहरी उर्दू में कहूँ तो ताबिंदा, और हिंदी में कहूँ तो उज्ज्वलतम, उज्ज्वलतम और प्रकाशमान, बहुत ही चमचमाता हुआ जो है उसको अनवर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं? अनवर का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप, मैं बॉयज़ से कह रहा हूँ, बल्कि ये कहूँ कि मर्दों से कह रहा हूँ, आप अगर रोमांटिक मूड और माहौल में हैं और किसी से कह रहे हैं कि भाई अपना रुख अनवर इधर कीजिए, सोच समझ के बोलना भाई। देखो लड़कों, तुमसे कह रहा हूँ सोच समझ के बोलना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सही जगह पे सही चीज़ बोलनी चाहिए, वरना पिटाई हो जाती है। चलो एग्जाम्पल है, अपना रुख अनवर ज़रा इधर कीजिए, यानी अपना ये चमचमाता हुआ ये सुंदर चेहरा इधर कीजिए, ये इसका अर्थ है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, समझदार हैं आप लोग, अपने हिसाब से बना लीजिएगा उदाहरण। बस आज तो इतना ही भाई, शब्दों की बात हो गई और आपको स्पाइरल पोटैटो दिखा दिया। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस भी देखिए और अगले वीडियोस भी देखिएगा, और हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखिए। आता हूँ बहुत जल्द लेकर कोई और वीडियो आपके लिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माँ हिंदी माँ उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।